नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड अपना सेशन स्टार्ट किया था, उसका आज तीसरा क्लास है। तो आप लोगों ने पिछले क्लास में बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले भी क्लासेज में आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहेगा। तो आज हम इस वीडियो में जो आगे का लेक्चर है उसको स्टार्ट करेंगे और हम लोग पढ़ रहे थे लॉजिक गेट के बारे में। तो आज इस क्लास में जितने भी लॉजिक गेट हैं सबको खत्म करेंगे और सबका प्रैक्टिकल भी साथ साथ में करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज तीसरा क्लास है और हम लोगों ने पिछले दो क्लास में क्या पढ़ा था थोड़ा सा पहले उसको एक बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने नैंड गेट के बारे में पढ़ लिया था, ओके, नॉर गेट के बारे में पढ़ लिया था और नॉट गेट के बारे में, और गेट के बारे में और एंड गेट के बारे में पढ़ लिया था। जिसने भी ये पिछला दो सेशन नहीं देखा है तो पहले उसको जरूर देखें, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, नहीं तो आज का लेक्चर देखने से कोई फायदा नहीं होगा। तो आज के जो क्लासेज है उसमें हमको पढ़ना है स्पेशल गेट के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमने बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट के बारे में पढ़ लिया है। तो स्पेशल गेट के बारे में चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्पेशल गेट क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो स्पेशल गेट शुरू करने से पहले आज हम कुछ बातों को क्लियर करेंगे। ठीक है, जिस दिन हमने सेशन स्टार्ट किया था तो बस सिर्फ हमने ये समझा था कि पुश बटन दो टाइप के होते हैं, एनो टाइप और एनसी टाइप। ठीक है, आज उसी से रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकली चीजें दिखाएंगे भी आपको और सारी चीजें समझाएंगे भी। ठीक है, तो जो पुश बटन होता है उस पुश बटन में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो ये होता है जो पुश बटन का प्रेस करने वाला हिस्सा होता है। ठीक है, ये पुश बटन का प्रेस करने वाला हिस्सा होता है और एक पार्ट ये होता है जो ये पुश बटन के बैक साइड में होता है। ठीक है, ये पुश बटन के बैक साइड में लगा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्ट बोलते हैं। और ये जो होता है इसको हम लोग पुश बटन बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों को मिला करके भी पुश बटन बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये पुश करने वाला कॉन्टेक्ट है। ठीक है, इसको आप पुश कॉन्टेक्ट बोल सकते हो और ये आपका मेन कॉन्टेक्ट है, एनओएमसी कॉन्टेक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर ये एनओ वाला कॉन्टेक्ट है तो इसको एनओ कॉन्टेक्ट बोलेंगे और अगर एनसी वाला कॉन्टेक्ट है तो एनसी कॉन्टेक्ट बोलेंगे। तो इस सबको मिला करके फिर हमारा बनता है पुश बटन। ठीक है, तो बस आपको इसको बताने का मेरा मेन मकसद ये था कि आप कलर देख करके कभी भी मत अनुमान लगाइएगा कि ये पुश बटन कैसा है। जैसे क्या होता है, कभी लोग रेड कलर देखते हैं तो बोल देते हैं एनसी पुश बटन है। ये तो एक उसका कहने का मतलब जो बुक में लिखा होता है वो तरीका है कि रेड को एनसी, ग्रीन को एनो बोलते हैं। लेकिन हो सकता है किसी ने इसके पीछे ये जो रेड कलर का पुश बटन दिख रहा है इसके पीछे आपका एनो कॉन्टेक्ट लगा दिया हो, ये वाला कॉन्टेक्ट। तो अगर एनो कॉन्टेक्ट लगा दिया फिर तो ये तो एनो के जैसा काम करेगा। फिर तो आपका ये भले ही रेड कलर का है लेकिन एनसी के जैसा काम नहीं करेगा। तो अगर आपको चेक करना है तो आप कंटिन्यूटी से चेक कर सकते हो कि आपका एनो कॉन्टेक्ट है, एनसी कॉन्टेक्ट है। ठीक है, तो पुश बटन मैंने दो टाइप के बताए थे, एक तो एनो टाइप का पुश बटन, ठीक है, और एक दूसरा बताया था मैंने एनसी टाइप का पुश बटन। ठीक है, लेकिन पुश बटन वही रहेगा। एक तीसरा पुश बटन आप बोल सकते हो एनो एनसी टाइप। ठीक है, एनो एनसी टाइप पुश बटन। एनो एनसी टाइप पुश बटन में क्या होता है कि अगर आप, ठीक है, इस पुश बटन में देखोगे तो यहाँ पर एक प्रेस करने वाला है और इसके पीछे सिर्फ एक कॉन्टेक्ट लगा है। कितने कॉन्टेक्ट? एक कॉन्टेक्ट। अगर ये एनसी कॉन्टेक्ट है तो आप इसको क्या बोलोगे कि ये एनसी पुश बटन है। ठीक है, और इसके पीछे आप देखोगे तो एक कॉन्टेक्ट लगा है एनो कॉन्टेक्ट, तो आप इसको बोलोगे ये एनो पुश बटन है। बट अगर आप आगे बढ़ोगे तो इसी में देखोगे, जैसे पुश बटन तो आपका वही है बट यहाँ पर आप देखोगे तो इसके पीछे दो कॉन्टेक्ट लगा हुआ है, एक इधर एक इधर। यहाँ पर एक एनो कॉन्टेक्ट है और एक एनसी कॉन्टेक्ट है। तो आपको सेम सेम दिख रहा है बट ये पुश बटन जो हो गया, ये कौन सा पुश बटन हो गया? ये एनो एनसी पुश बटन हो गया। कौन सा? एनो एनसी पुश बटन। तो कहने का मतलब ये ध्यान रखना है आपको कि पुश बटन आपका एनो भी होता है और एनसी भी होता है और एनो एनसी वाला भी होता है। ओके, मैंने दो बात आपको पिछले लेक्चर में और भी बताया था कि अगर कोई चीज एनसी है तो उसको हम लोग बार बोल सकते हैं। मतलब जैसे ए पुश बटन एनसी है तो उसको हम ए बार लिख सकते हैं। ओके, तो हमारे पास दो पुश बटन है, इसको मैंने नेम दे दिया ए और इसको नेम दे दिया बी। तो अगर ए पुश बटन है और ये एनसी है तो इसको हम लोग लिखेंगे ए बार, और ये बी पुश बटन है, अगर ये एनओ है तो इसको खाली बी लिखेंगे
बट अगर यही एनसी होता तो इसको हम लोग क्या लिखते, बी बार लिखते। ओके, तो अगर हमारे पास यहाँ पर दो पुश बटन है, इसको मैं नेम दे देता हूँ ए और इसको मैं नेम दे देता हूँ बी। अब इसके पीछे एक एनओ कॉन्टेक्ट भी है और एक एनसी कॉन्टेक्ट भी है। तो जो एनओ कॉन्टेक्ट है उसको हम लोग लिखेंगे ए, बट जो एनसी कॉन्टेक्ट है उसको हम लोग लिखेंगे ए बार। ओके, और इसमें जो एनओ कॉन्टेक्ट है उसको बी लिखेंगे और जो एनसी कॉन्टेक्ट है उसको हम लोग बी बार बोलेंगे। ओके, कहने का मतलब इसमें दो कॉन्टेक्ट बन रहा है, वेरिएबल तो एक ही है, मतलब पुश बटन जो प्रेस करने वाला है वो तो एक एक ही है, बट इसके अंदर जो कॉन्टेक्ट है वो दो है। तो एक को हम ए बोल देंगे, एक को ए बार बोल देंगे, और एक को बी बोल देंगे, एक को बी बार बोल देंगे। अभी शायद आपको ये बात समझ में ना आ रही हो कि हम ये क्यों समझा रहे हैं, बट अभी आगे ये बात क्लियर होगी। ओके, तो अब हम गेट को शुरू करते हैं। ओके, तो बात हो रही थी, ठीक है, देखो ये बात समझाने का मकसद ये था क्योंकि हम जब गेट के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो स्पेशल गेट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्स और गेट की। कौन से गेट की? एक्स और गेट की। ठीक है, तो एक्स और गेट है जो, इसका सबसे पहले हम लोग सिंबल देखेंगे कि कैसे सिंबल होता है। तो और गेट का सिंबल हमने बनाया था, कुछ इस तरीके से होता था आर गेट का सिंबल। ओके, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे आप समझ लो कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ई एक्स दिया हुआ, ई एक्स मतलब एक्स्ट्रा आप मान लो, तो यहाँ पर एक और ऐड हो जाएगा। ये मैंने याद करने को आपका तरीका बताया है। ओके, तो यहाँ पर ए है और बी है और यहाँ पर हो गया वाई। इसका जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन होता है वाई बराबर ए बार बी प्लस ए बी बार। ओके, अब जो ए और बी बार वाली बात मैंने बताई थी आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर ए बार है और यहाँ पर ए है, तो वेरिएबल तो सेम ही है, यहाँ भी ए की बात हो रही है, यहाँ भी ए की बात हो रही है, लेकिन यहाँ ए बार की बात हो रही है और यहाँ खाली ए की बात हो रही है। तो ए बार का मतलब पुश बटन कैसे लेना है, एनसी टाइप, और ए का मतलब कैसे लेना है, एनओ टाइप। ओके, लेकिन ये दोनों पुश बटन अलग अलग नहीं होंगे, ये पुश बटन ये वाला होगा हमारे पास जिसमें एनओ और एनसी कॉन्टेक्ट दोनों लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब अगर इसका हम सर्किट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ए बार चाहिए। अच्छा, अगर इसके बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ इसका मतलब डॉट लगा हुआ है, और मैंने दो बात बताया था कि अगर डॉट लगा है तो कनेक्शन सीरीज में करेंगे, और अगर प्लस लगा है तो कनेक्शन पैरेलल में करेंगे। ठीक है, ये दो बात मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर ए बार है, तो ए बार का मतलब पुश बटन कैसा चाहिए, एनसी पुश बटन, तो ये हो गया ए बार। ओके, उसके बाद डॉट है तो डॉट में कनेक्ट कर दिया मैंने, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। बी है तो बी का मतलब कैसा पुश बटन चाहिए, एनओ चाहिए। बी का मतलब ये जो बी पुश बटन था इसका एनओ कॉन्टेक्ट चाहिए, और ए बार का मतलब जो ए पुश बटन था इसका एनसी कॉन्टेक्ट चाहिए, मैंने ले लिया। उसके बाद में प्लस है तो यहाँ हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर खाली ए है तो ए का मतलब एनओ, तो मैंने यहाँ पर ए का एनओ ले लिया। उसके बाद में यहाँ पर बी बार है तो इसका मतलब बी का एनसी, तो यहाँ पर बी बार मैंने ले लिया, और इन सबको पैरेलल में मैंने कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि अगर इसको एक ब्रैकेट में और इसको एक ब्रैकेट में कर दोगे तो देखोगे यहाँ पर बीच में प्लस लगा है, और जब प्लस की बात आती है तो कनेक्शन कैसे होता है, पैरेलल में होता है। और यहाँ से मैंने आउटपुट कनेक्ट कर दिया वाई। ओके, ये आउटपुट मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इसका हम लोग जो ट्रूथ टेबल है उसको देखते हैं कि इसका ट्रूथ टेबल आता क्या है। ओके, तो अभी मैं इसको यहाँ पर डॉट डॉट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पर हम ये एक ही पुश बटन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक पुश बटन है और ये जो सेकंड वाला है ये एक पुश बटन है। सिर्फ कितने पुश बटन लगे हैं, दो ही पुश बटन लगे हैं, इधर लाइट सप्लाई है और इधर न्यूट्रल सप्लाई है। ओके, सिर्फ हम दो ही पुश बटन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हो गया ए और बी और वाई। अभी अगर हमने ना ही इसको प्रेस किया है ना ही इसको प्रेस किया है तो ना यहाँ से सप्लाई पास होगी ना यहाँ से सप्लाई पास होगी, मतलब अगर हम कंडीशन 0 0 रख रहे हैं तो जो आउटपुट है वो भी आपका 0 रहेगा। बट अगर हम ए वाले पुश बटन को प्रेस कर दे रहे हैं तो यहाँ तो ओपन हो जाएगा, बट यहाँ क्या होगा, यहाँ क्लोज हो जाएगा, और अगर यहाँ क्लोज होगा तो इधर से सप्लाई ऐसे जा करके ऐसे पास हो जाएगी। तो मतलब ए को मैंने प्रेस किया, बी को नहीं प्रेस किया तो लाइट ऑन हो जाएगी। और अगर बी को प्रेस करोगे तो यही कंडीशन होगा, अगर आपने यहाँ पर बी को प्रेस कर दिया तो यहाँ तो ये एनसी बन जाएगा और यहाँ पर ये एनओ बन जाएगा, मतलब नीचे से सप्लाई नहीं जाएगी बट ऊपर से सप्लाई चली जाएगी। तो मतलब आपने अगर बी को प्रेस किया तो भी सप्लाई चला गया।
बट अगर आप ए और बी दोनों को एक साथ प्रेस करोगे तो ए यहाँ ओपन हो जाएगा और बी यहाँ ओपन हो जाएगा। तो इन दोनों जगहों पे ओपन होने की वजह से सप्लाई पास नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ए और बी को अगर पास हम लोग प्रेस कर देंगे तो सप्लाई पास नहीं हो पाएगी। मतलब जो अपना टेबल निकल के आया वो ये कंडीशन में आया कि जो आउटपुट हमें मिलेगा वो 0 0 पे 0 मिलेगा, 1 0 पे 1 मिलेगा, 0 1 पे 1 मिलेगा और 1 1 पे 0 मिलेगा। तो यही हमारा एक और टेबल था। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एक्स नॉर के बारे में, ठीक है। तो एक्स नॉर जो है आपको पता है भाई कि अगर एन आ गया तो ये एक्स और का उल्टा होगा। मतलब जो भी आउटपुट हमें मिला, जो भी हमारा इक्वेशन था, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें नॉट गेट से पास करवाना है, ठीक है। तो अपने पास जो एक्स और गेट था ये मिलके किससे बना है पहले इसके देख लेते हैं। तो एक्स नॉर जो है ये दो गेट से मिलके बना है, एक्स और प्लस नॉट। ओके, इसको मिला करके तब बना है एक्स नॉट। ओके, तो एक्स और का जो सिंबल था वो कैसे था आप देख सकते हैं, उसका सिंबल इस तरीके से था और इसको हमने नॉट गेट से पास करवा दिया। किससे पास करवा दिया, नॉट गेट से। तो फाइनली जो हमें सिंबल मिलेगा वो इस तरीके से। ओके, ए बी और वाई। ओके, ए बी और वाई। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो पहले जो एक्स आर का आउटपुट मिल रहा था वो आपको क्या मिल रहा था, ए बार बी और प्लस बी बार ए, ठीक है, ये आपको मिल रहा था। अब अगर इसको पूरे को आप नॉट गेट से पास करवाओगे तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको आउटपुट में मिल जाएगा y का a बार b और प्लस b बार a और इसका होल बार। आपको ये पता है कि अगर हम किसी भी चीज को नॉट गेट से पास करवाते हैं तो वो उसका इनवर्स कर देता है। तो यहाँ पर पूरे का होल बार हो गया। और मैंने बूलियन एक्सप्रेशन में आपको कुछ रूल भी बताए थे, ठीक है। वो रूल ये थे कि अगर आपको कहीं पर भी जैसे ए प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका आपका होल बार लगा हुआ है, जब इसको तोड़ोगे तो ये ए बार डॉट बी बार में टूटेगा। या कहीं पर भी ए डॉट बी का होल बार लगा हुआ है, इसको जब आप तोड़ोगे तो ए बार और प्लस बी बार में टूटेगा, ठीक है। कहने का मतलब जब होल बार को हम अलग अलग करेंगे तो बीच का जो सिंबल होगा ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी होल बार है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बार बी का होल बार एक ब्रैकेट में और बीच में प्लस है तो डॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा बी बार ए का होल बार। ओके, फिर जब हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए बार का वो बार और बीच में अभी डॉट है तो ये हो जाएगा प्लस यहाँ पर बी बार। उसके बाद में फिर इसको अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बी बार का बार और प्लस ए बार। ओके, अब एक बात को आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक नॉट गेट है। ओके, ये नॉट गेट है तो अगर आपने यहाँ से ए पास किया तो इधर आपको ए बार मिलेगा। बट अगर इसी को आपने एक बार फिर से नॉट गेट से पास कर दिया तो फाइनली आपको ए मिल जाएगा। मतलब अगर किसी चीज को हम दो बार नॉट गेट से पास करते हैं तो हमें सेम वही चीज मिल जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जिसके ऊपर डबल बार लगा हुआ है, जैसे ए के ऊपर डबल बार लगा है, बी के ऊपर डबल बार लगा है, तो इसका मतलब इसको हम दो बार नॉट गेट से पास कर रहे हैं। तो अगर दो बार नॉट गेट से पास करेंगे तो हमें फाइनली वही मिल जाएगा। तो यहाँ पर ए हो जाएगा और ये हो जाएगा बी बार और फिर ये डॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा बी और प्लस ए बार। ओके, अब इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ए बी मिल जाएगा और प्लस ए इंटू ए बार। ओके, उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस बी इंटू बी बार और प्लस में ए बार और बी बार। देखो यहाँ पर ए और ए बार है तो एक तो 1 है और एक 0 है। मैंने बताया था कि एनसी जो होता है उसे हम ए बार में लिखते हैं, ठीक है, और ए को हम क्या लिखते हैं, एनओ लिखते हैं। तो एनसी को आप किससे बोल सकते हो, एनसी को आप बोल सकते हो 1 सिग्नल मिल रहा है, एनओ अभी प्रेस नहीं है तो 0 सिग्नल मिल रहा है। तो 0 और 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो इसीलिए जो बार है और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो फाइनली जो हमें एक्स नॉर का आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एक्स नॉर का आउटपुट मिलेगा फाइनली वो मिलेगा y बराबर यहाँ पर ए बी और प्लस ए बार बी बार। ओके, तो अगर इसका हमें सर्किट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आपको
ए का मतलब एनो पुश बटन, और बीच में अगर डॉट लगा है तो कनेक्शन कैसे करना है, सीरीज में करना है। तो यहाँ पर हम लोग इसका सर्किट बनाते हैं। तो ये हो गया ए का एनो पुश बटन, डॉट का मतलब सीरीज में, बी का एनो पुश बटन, ठीक है, और प्लस में फिर पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पर ए बार तो ए का एनसी पुश बटन, ओके, और उसके बाद में ये हो जाएगा बी बार, तो बी का एनसी वाला कॉन्टेक्ट, ठीक है। इसको हम कनेक्ट कर देंगे एक आउटपुट में। इधर हो गया लाइव सप्लाई, इधर हो गया न्यूट्रल सप्लाई। अब इसका अगर हम टेबल बनाएंगे तो क्या बनेगा देखते हैं। अगर अभी हमने प्रेस नहीं किया है कुछ भी, दोनों को अगर मैंने 0 0 रखा है, तो आप देखोगे इधर से सप्लाई अभी पास होकर के यहाँ लाइट को ऑन करके रखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, ओके। उसके बाद में अगर हमने ए को प्रेस किया, तो जैसे ए को प्रेस करेंगे ये क्या बन जाएगा, ये एनसी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये एनओ बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक सप्लाई जाएगा, लेकिन यहाँ से आगे नहीं पास होगा, और यहाँ पे ये एनओ बन जाएगा, तो यहाँ सप्लाई भेजेगा नहीं। मतलब मैंने ए को 1 किया, बी को 0 किया, तो सप्लाई 0 हो गई। और सेम वही कंडीशन बी के साथ होगा, जो ए के साथ हुआ है वही बी के साथ होगा। बी को हम प्रेस करेंगे तो यहाँ तो एनसी बन जाएगा, लेकिन यहाँ ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बी को प्रेस किया, ए को मैंने नहीं प्रेस किया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर मैंने इन दोनों को साथ में प्रेस किया, तो यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों क्या बन जाएंगे, ये भी एनसी बन जाएगा और ये भी एनसी बन जाएगा, नीचे दोनों ओपन हो जाएंगे। तो अभी क्या होगा, अभी ऊपर से सप्लाई जाएगा और लाइट को ऑन कर देगा। कहने का मतलब अगर हम दोनों 1 1 करेंगे तो आउटपुट में हमें 1 मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो टेबल है, ये आपका सेम टू सेम जो हमारा एक्स और गेट था उसका अपोजिट है। एक्स और गेट में क्या था, आपको यहाँ पर 0 1 1 0 मिल रहा था, और यहाँ आपको देखोगे तो क्या मिल रहा है, 1 0 0 और 1, ओके। तो अभी तक ये जितने भी गेट थे, ठीक है, आपने जितने भी गेट थे मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, ओके, नॉर गेट, और उसके बाद में एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट, सारे गेट के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। हमने एंड और नॉट इन तीनों गेट का प्रैक्टिकल भी कर लिया था, और अभी हमने नैंड गेट और नॉर गेट और एक्स नॉर गेट का प्रैक्टिकल नहीं किया है। तो अब हम इसी के साथ साथ में प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने बताया था कि जिसके पास भी सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो सिमू रिले सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर का नाम लिख दे रहा हूँ, सिमू रिले, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर आपको, जिसके पास पीसी नहीं है वो अपने फोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जिसके पास पीसी है वो अपने लैपटॉप में या पीसी में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये मिलेगा कहाँ से, फोन में आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और लैपटॉप में आपको जो स्टोर होता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर, उसमें मिल जाएगा। आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में इसी में आपको सारा जितना भी कंट्रोल वायरिंग का प्रैक्टिकल है वो सारी चीजें आप इस पे कर सकते हो। तो अभी मैं सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ, और 1 बाई 1 करके जितने भी गेट हैं उसका प्रैक्टिकल करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कौन से गेट का प्रैक्टिकल, तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको सीक्वेंस भी यहाँ दिखाता हुआ चलूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं नैंड गेट की प्रैक्टिकल। तो नैंड गेट में आपने देखा था कि यहाँ पर आपको 2 एनसी पुश बटन कैसे कनेक्ट करने हैं, पैरेलल में कनेक्ट करने हैं, ठीक है। तो सेम वैसे ही करेंगे, हम लोग 2 एनसी पुश बटन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप साइड में आओगे तो यहाँ पर आपको एनसी पुश बटन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एनसी पुश बटन और 2 एनसी पुश बटन, इसको हमें कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इन दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, ओके। तो इसको भी इससे और इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद एक इंडिकेटर लगाना है आपको, ठीक है, जिसे वाई बोलते हैं, मतलब आउटपुट लगाना है आपको। तो यहाँ पर हमने एक आउटपुट भी कनेक्ट कर दिया, और इसको ऑन ऑफ होने के लिए लाइव न्यूट्रल सप्लाई भी चाहिए। तो यहाँ से हम लोग लाइव और न्यूट्रल सप्लाई भी लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया लाइव सप्लाई, और इधर हम न्यूट्रल सप्लाई। तो लाइव कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से, और इधर से न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो अपना नैंड गेट का टेबल था वो कंडीशन सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है। तो हमें 0 और 0 पे क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो इसमें प्रैक्टिकल में, ठीक है, कि अगर अभी, ठीक है, अभी देख सकते हैं यहाँ पे शायद कनेक्शन का कुछ इशू है, हाँ यहाँ पर ये थोड़ा सा इशू है, ठीक है। तो अभी यहाँ से आप देख सकते हैं कि अभी 0 0 है, ना मैं यहाँ पे 1 कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो अभी इंडिकेटर ऑन है। सेकेंड कंडीशन ये था
कि अगर किसी को भी वन करोगे, चाहे इसको चाहे इसको, तो भी इंडिकेटर ऑन रहेगा। तो अभी हम दोनों में से किसी को भी वन करके देखते हैं। जैसे मैंने इसको वन कर दिया तो भी इंडिकेटर ऑन है। ओके, अगर मैंने इसको भी वन कर दिया तो भी इंडिकेटर ऑन है। अगर मैं दोनों को वन करूंगा तभी इंडिकेटर बंद होगा। ओके, तो यही हमारा जो नैंड गेट है वो यही कह रहा था कि अगर मैं दोनों को 0 0 रख रहा हूं तो भी इंडिकेटर ऑन रहेगा। अगर मैंने ए को 1 कर दिया, बी को 0 कर दिया तो भी इंडिकेटर ऑन रहेगा। अगर मैंने ए को 0 कर दिया और बी को 1 कर दिया तो भी इंडिकेटर ऑन रहेगा। अगर मैं दोनों को 0 0 करूंगा और दोनों को 1 1 करूंगा तो ये इंडिकेटर ऑफ रहेगा। ओके, ये तो हो गई नैंड गेट की बात। ओके, अब हम लोग नॉर गेट का देखेंगे कि क्या था। तो यहाँ पे चलते हैं और नॉर गेट का प्रैक्टिकल करेंगे। तो नॉर गेट में दो एनसी पुश बटन हमें कैसे कनेक्ट करने हैं, सीरीज में कनेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर दो एनसी पुश बटन को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको हटाते हैं और ये जो एनसी पुश बटन था इसको अब हमें किस में कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। तो एक एनसी पुश बटन यहाँ है, सीरीज में कनेक्ट करना है तो इसको यहाँ रखेंगे और ये आपस में सीरीज में कनेक्ट हो गया। ओके, इसको एक मिनट, इसको जैसे अभी आप देखोगे सीरीज में अगर कनेक्ट करना है तो एक का प्लस और दूसरे का माइनस, जैसे बैटरी में आप कनेक्ट करते हो ना तो एक का प्लस दूसरे का माइनस रहता है। तो ये हमारा पुश बटन है। तो जैसे देखो इसका 1 इसके 2 से कनेक्ट हो गया, इधर हमने लाइव सप्लाई दे दिया और इधर न्यूट्रल सप्लाई। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि सेम ये जो टेबल आपने बनाया है क्या ये टेबल फॉलो कर रहा है। तो किस कंडीशन में 1 हो रहा है, अगर सिर्फ दोनों 0 0 हैं उसी कंडीशन में 1 हो रहा है, बाकी भी किसी भी कंडीशन में नहीं 1 हो रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो अभी अगर दोनों 0 0 है तो ये इंडिकेटर ऑन है, बाकी किसी कंडीशन में इंडिकेटर नहीं ऑन होना चाहिए। तो अगर मैंने इसको प्रेस कर दिया तो भी नहीं ऑन है, अगर मैंने दोनों को प्रेस कर दिया तो भी नहीं ऑन है, अगर मैं खाली इसको प्रेस करके रख रहा हूँ तो भी नहीं ऑन है। सिर्फ एक कंडीशन में ऑन होता है जब दोनों 1 1 रहता है। तो इसका भी प्रैक्टिकल हो गया होगा, समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा एक्स और गेट था और एक्स नॉर गेट था। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसा पुश बटन चाहिए जिसमें आपका एनओ भी हो और एनसी भी हो। तो यहाँ पे आपको उस टाइप का पुश बटन लेना पड़ेगा, इस टाइप का। इसमें अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी एक एनसी बना हुआ है और जब हम प्रेस करेंगे तो एक दूसरा वाला एनओ है जो एनसी बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको दो पुश बटन लेने हैं जिसके एनओ एनसी दोनों हो। ठीक है, दोनों पुश बटन हमने ले लिया। अब इसका कनेक्शन कैसे करना है इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमने इसका कनेक्शन किया था वैसे वैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि ए का एनसी और बी का एनओ इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ओके, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये अपना ए पुश बटन है और इसको हम मान लेते हैं कि ये अपना बी पुश बटन है। ठीक है, तो अभी कैसे कनेक्ट करना है, ए का एनसी और बी का एनओ इन दोनों को आपस में मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो आपने यहाँ पर जो कनेक्ट किया था कैसे किया था, ए का एनसी और बी का एनओ। ठीक है, यहाँ पर देखो ए का एनसी है और बी का एनओ, इन दोनों को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में फिर कैसे कनेक्ट करना है, ए का एनओ और बी की एनसी। ठीक है, ए का एनओ और बी की एनसी। तो अभी देखोगे यहाँ पर ये है ए का एनओ, ठीक है, और उसके बाद ये है बी की एनसी, इसको आपस में कनेक्ट कर दिया। ओके, अब हमें फिर क्या करना है, ठीक है, यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। जो ए का दोनों टर्मिनल है, ए का एनओ वाला टर्मिनल और एनसी वाला टर्मिनल, इसको सॉर्ट कर देना है। और जो बी का एनओ वाला टर्मिनल एनसी वाला टर्मिनल है इसको सॉर्ट कर देना है। ठीक है, तो सेम वैसे ही करेंगे। इसको हम ए पुश बटन मानते हैं। तो इसका जो हमारा इस साइड का टर्मिनल है आप देख सकते हो इधर शॉर्ट ही है एक हिसाब से। ठीक है, तो इधर हम लोग दे देंगे लाइव सप्लाई। ठीक है, इसमें हमने दे दिया लाइव सप्लाई और इधर से उठा करके हमने इसको लाइट पे कनेक्ट कर दिया। ओके, तो अभी देख सकते हो कि सेम वही कंडीशन हमारा फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर अभी दोनों 0 0 हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 0 है, यहाँ 0 यहाँ 0, तो यहाँ पर हमें 0 ऑन होना चाहिए। अगर मैं किसी भी एक पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो हमें यहाँ 1 मिलना चाहिए, किसी भी एक को। ठीक है, बाकी अगर दोनों कंडीशन में हमें 0 0 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने इसको प्रेस कर दिया, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, छोड़ दिया मैंने। अगर अभी मैं किसी को नहीं प्रेस कर रहा हूँ, मतलब दोनों को 0 0 रख रहा हूँ, इसको भी 0 इसको भी 0, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 0। बट अगर मैंने इसको प्रेस किया तो 1 मिला। ओके, अगर मैंने इसको प्रेस किया तो भी 1 मिल गया। और अगर मैं दोनों को प्रेस करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा,
तो ये लाइट नहीं ऑन होगा। ठीक है, तो अभी ये पुश बटन को मैं चेंज कर देता हूँ ताकि ये मोमेंटली पुश बटन है, इसको जैसे ही हम छोड़ते हैं तो ये बंद हो जाता है। ठीक है, हमें ऐसा पुश बटन लेना है कि जिसको छोड़ने पे बंद ना हो। ठीक है, ये पुश बटन ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि इसको जब तक हम प्रेस करके रखते हैं तभी तक ये ऑन होता है। ओके, तो ये पुश बटन ले लेते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, और ये यहाँ से, और ये यहाँ से। ठीक है, तो अभी अगर हमने इसको प्रेस कर दिया, ठीक है, तो ऑन हो गया, इसको बंद कर देते हैं। दूसरे को प्रेस किया तो भी ऑन हो गया, इसको बंद कर देते हैं। अगर मैं दोनों को एक साथ प्रेस कर देता हूँ, जैसे इसको भी प्रेस कर दिया, इसको भी प्रेस कर दिया, दोनों को अगर प्रेस कर दिया तो इंडिकेटर नहीं आने, और अगर मैं दोनों को नहीं प्रेस कर रहा हूँ तो भी नहीं आने। और वही कंडीशन ये कह रहा था कि अगर आप दोनों को नहीं प्रेस कर रहे हो तो इंडिकेटर नहीं ऑन होना चाहिए, और अगर आप दोनों को प्रेस कर रहे हो तो इंडिकेटर नहीं ऑन होना चाहिए। अगर आप किसी एक को प्रेस कर रहे हो तो इंडिकेटर ऑन होना चाहिए। तो वही कंडीशन इसमें है हमारा कि अगर मैं किसी एक को प्रेस कर दिया, चाहे इसको प्रेस कर दिया तो भी इंडिकेटर ऑन है, अगर इसको प्रेस कर दिया तो भी इंडिकेटर ऑन है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एक्स नॉर गेट की। तो एक्स नॉर गेट में कनेक्शन कैसे था भाई, सेम वैसे ही कनेक्शन हम लोग करेंगे। इसमें क्या था कि ए पुश बटन और बी पुश बटन दोनों का एनओ आपस में कनेक्ट है और दोनों का एनसी आपस में कनेक्ट है। तो अभी इसमें हम वैसे ही करेंगे। तो एक को हम अभी हटा देते हैं, इधर से कनेक्शन जो किया है हमने ब्रेक कर देते हैं और इसको रोटेट करते हैं। ठीक है, या इसको ऐसे करते हैं, इसका जो एनओ है इसके एनओ से कनेक्ट होगा और इसका जो एनसी है इसके एनसी से कनेक्ट होगा। ठीक है, आप देख सकते हो अभी इसका कनेक्शन उल्टा है। ठीक है, इसको मैं रोटेट ही कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए चीजें। ठीक है, तो यहाँ से मैं पुश बटन को ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखो इसका जो एनओ है इसको मैं रोटेट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो इसका जो एनओ है वो इसके एनओ से कनेक्ट होगा और इसका जो एनसी है इसके एनसी से कनेक्ट होगा और ये टर्मिनल इससे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, इसमें जो है दोनों लाइनिंग एक पे आ जाती है ना, तो थोड़ा सा चाहे इससे क्लियरेंस ना हो रहा हो, ठीक है, बट आपको प्रोसेस समझना है। अब क्या कर रहे हैं, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर अभी हमने दोनों को नहीं प्रेस करके रखा है तो इंडिकेटर ऑन है। अभी आप देखोगे यहाँ पर, तो अब ये सकते हो अगर मैं दोनों को 0 0 कर रहा हूँ तो इंडिकेटर ऑन रहना चाहिए। बट अगर किसी को आप प्रेस कर दे रहे हो, चाहे ए को चाहे बी को, तो इंडिकेटर नहीं ऑन होगा। देखते हैं क्या ये प्रोसेस हमारा फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर मैंने इसको प्रेस कर दिया तो भी इंडिकेटर नहीं ऑन है, अगर मैंने इसको प्रेस कर दिया तो भी इंडिकेटर नहीं ऑन है। बट अगर मैं दोनों को प्रेस कर देता हूँ तो इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। मतलब दो कंडीशन में ऑन हो रहा है, या तो दोनों को प्रेस कर दें और या तो दोनों को नहीं प्रेस करें, तो इस कंडीशन में इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जितना भी हमने आरएलसी में लॉजिक गेट के बारे में पढ़ा है उसको, जितना भी प्रैक्टिकल किया है हमने, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। और अगर आप लोगों को ये सारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट करिएगा वीडियो में, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए अगला जो सीरीज है, मतलब अभी तो गेट का सीरीज खत्म हो गया है, अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स के बारे में, जैसे कि कॉन्टेक्टर क्या होता है, रिले क्या होता है, ओवरलोड रिले क्या होता है, जितनी भी चीजें हैं एक एक डिवाइसेज के बारे में, सारी डिवाइसों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग उसका कंट्रोल सर्किट बनाना सीखेंगे। तो अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि हाँ ये सेशन चलना चाहिए, तो आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।